friend. नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को एडवांस ट्यूटोरियल क्लास में। मैं गुंजन कुमार आप सभी को YouTube के माध्यम से आप सभी को आज त्रिकोणमितीय अनुपात का पार्ट 2 समझाने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आज त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे एकदम बारी बारी से। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र कैसे हम राइज किए थे, प्रतिपादित किए थे, उसके बारे में हम बता चुके हैं। आज उस फॉर्मूला का, उस सूत्र का आज हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए, आज कुछ और उसमें खास बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में देखिए ABC एक हम क्या लिए, एक त्रिभुज लिए जिसमें इसको बेस बोलते हैं और इसको पोल बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको हाइट यानी हाइपोटेनस बोलते हैं। इन तीनों में एक रिलेशन भी हम बता चुके हैं। तीनों में रिलेशन क्या होता है, H बराबर जो होता है वो P² प्लस B² होता है, और B बराबर जो होता है वो H² माइनस P² होता है, और P बराबर क्या हो जाएगा आपका H² माइनस B²। यह एक फॉर्मूला होता है। देखिए, मान लेते हैं कि अगर इस त्रिभुज में कोई दो आपका वैल्यू दिया रहे तो थर्ड साइड का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फार्मूला बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर इसको, इस फार्मूला को अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, इसको आप बोरिंग मानते हैं, तो इसका एक शॉर्ट मेथड है, ठीक है। इस फार्मूला से बचने के लिए हम आपको एक संख्या यानी त्रिक संख्या याद करवाएंगे, ठीक है। आप इस त्रिक संख्या के माध्यम से इस फार्मूला से बच सकते हैं, ठीक है, और आसानी तरीका से बिना किसी कैलकुलेशन के आप किसी भी साइड को आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, त्रिक संख्या आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो त्रिक संख्या होता है वो 3, 4 और 5 होता है, ठीक है। पहला त्रिक संख्या ये 3, 4, 5। अब यही 3, 4, 5 ही क्यों होता है, तो जरा देखिए, इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। छोटी छोटी संख्या को आप सेपरेटली अलग आप स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, और एक बड़ी जो संख्या है वो उसको भी स्क्वायर कर लीजिए। वो आपका दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो छोटा छोटा साइड का आप स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 16 और 9 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 बराबर 25। आपका ये रिजल्ट यानी बराबर होना चाहिए, यानी LHS और RHS यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष का मान अगर बराबर आ गया तो समझ लीजिए कि ये त्रिक संख्या है और इस पर फॉलो करेगा। अब जरा थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब एक संख्या 3 है, एक दूसरी संख्या 4 है, 3 है, 4 है, तो थर्ड साइड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमको 5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 5 फाइंड हो जाएगा, ठीक है। हम इस फार्मूला को विदाउट मतलब बिना किसी इस फार्मूला की हेल्प से हम बना सकते हैं। इसको जरा चेक कर लीजिए, इस फार्मूला पर ही देख लीजिए। ये हमारा क्या है, बेस है, ये क्या है, पोल है, ये हाइपोटेनस हमको आना चाहिए 5। तो हाइपोटेनस का क्या फार्मूला होता है, H इज इक्वल टू P²। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 है, 3 का स्क्वायर। अब देखिए कितना आसानी तरीका से ये निकलेगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल ये 5 आ गया, ठीक है। तो 5 हम आसानी तरीका से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा व्यू क्या है, इस फार्मूला से आपको बचाना, ठीक है। ये फार्मूला से आप बच जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा समय को आप बचत कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में, अगर ये त्रिकोणमिति से आपका क्वेश्चन पूछता है तो चलिए इसी को अब हम देखते हैं कि ये त्रिक संख्या है वो कितने प्रकार का होता है। आप ज़्यादा नहीं, मात्र 3 प्रकार का त्रिक संख्या आप याद कर लीजिए। 3 एग्जाम्पल याद कर लीजिए। एक हो गया 3, 4, 5, दूसरा 5,
12, 13 और तीसरा आप याद कर लीजिए, तीसरा 8, 15 और 17। आप ज़्यादा नहीं, बस इतना संख्या को आप याद कर लीजिए। और फिर इसका चमत्कार आप देखिए कि कैसे हम बिना इस फॉर्मूला यानी इसका जो रिलेशन वाले जो फॉर्मूला है उससे उसको बिना अप्लाई किए हुए हम डायरेक्ट वैल्यू कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर इसके अलावा अलग अगर त्रिक संख्या निकालना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते जाइए। इसमें अगर 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। तो यह भी आपका एक त्रिक संख्या बन गया। जितना से मन करता है आप उतना से गुना कर लीजिए, वह जो रिजल्ट आएगा वह भी एक त्रिक संख्या के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर रहेगा। ठीक है, देखिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन का टाइप हम लेवल 1 लेते हैं, बहुत ही आसान लेवल लेते हैं। ठीक है, यदि पूछता है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो, तो साइन थीटा बराबर 3/5 तो पूछेगा यहाँ पर कोई भी वैल्यू का मान यानी कोई भी त्रिकोणमिति का जो टर्म होता है वो आपको पूछ सकता है। चलिए हम पहला क्वेश्चन में लेते हैं कि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। कहने का इसका मतलब होगा ये कि साइन थीटा बराबर हम आपको दे दिए हैं, अब आप निकालिए टैन थीटा बराबर, अब आप निकालिए कॉट थीटा बराबर, अब आप निकालिए सेक थीटा बराबर, फिर आप निकाल के हमको बताइए कॉसेक थीटा बराबर, फिर आप हमको निकाल के बताइए कॉस थीटा बराबर। ठीक है, इतना आप निकाल के बताइए तब आप महान, नहीं तो समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए अब इस चीज को हम बनाते हैं बिना किसी परेशानी के। पहले तो इसको उठाइए, साइन थीटा बराबर p/h होता है। p का जगह कौन लिया है 3, h का जगह कौन लिया है तो h का जगह 5 लिया है, तो b भाई गया कहाँ, तो b भाई हम जानते हैं कि 3, 4, 5 होता है, बच गया 4, तो b का मान 4 होगा। अब आप आराम से बैठाइए, tan थीटा बराबर क्या होता है तो tan थीटा का मान होता है, tan थीटा का पहले फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है टाइटली पुल्लेट बैक होता है, टाइटली पुल्लेट बैक होता है, टाइटली पुल्लेट बैक होता है। p का वैल्यू कितना 3 और b का वैल्यू कितना 4, लीजिए आपका आंसर तैयार। ठीक, चलिए कॉट थीटा बराबर कितना, तो कॉट थीटा बराबर हम कॉट का फॉर्मूला डालेंगे। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है तो कॉट का फॉर्मूला tan का उल्टा होता है, तो उल्टा इसको लिखिए b/p होगा। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 4 है और p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 3 है, लीजिए आ गया आपका आंसर। फिर आपका सेक थीटा का मान पूछ रहा है, सेक थीटा का मान पूछ रहा है, सेक किसका उल्टा कॉस का, कॉस का फॉर्मूला क्या तो करली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन हेयर तो हेयर बटा ब्राउन होगा, यानी हेयर बट्टा ब्राउन यानी b/h होगा। ब्राउन हेयर तो हेयर बट्टा ब्राउन यानी h/b। h का वैल्यू कितना, h का वैल्यू 5, b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू 4, आपका आंसर है तैयार। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर पूछ रहा है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या, तो कॉसेक किसका उल्टा साइन का, कॉसेक किसका उल्टा साइन का, साइन का उलट के वैल्यू डाल दीजिए h/p, h का वैल्यू कितना, h का वैल्यू 5 और p का वैल्यू कितना, p का वैल्यू 3, आपका आंसर हो गया तैयार। ठीक है, अब देखिए फिर एक बच गया आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, करली ब्राउन हेयर होता है, b/h होता है और b का वैल्यू कितना, सही समझे आप, सही सोचे आप। ठीक है, b का वैल्यू कितना, तो एकदम सही बोल रहे हैं, b का वैल्यू 4 है। h का वैल्यू कितना सोच रहे हैं, बिल्कुल सही 5 है, b का वैल्यू 5। तो ये लेवल 1 में आपका सारा क्वेश्चन इसी से आपको आ सकता है। एक वैल्यू आपको देगा साइन थीटा कॉस थीटा, कोई भी वैल्यू आपको दे सकता है और इससे अदर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपको पूछेगा। ठीक है, तो ये तो लेवल 1 की बात है। अब लेवल 2 में चलते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मूव कराते हैं एग्जाम बेस्ड, एग्जाम लेवल में जो क्वेश्चन इससे बदल के पूछता है। ठीक है, तो लेवल 2 में चलते हैं हम, लेवल 2 की बात करते हैं। तो देखिए लेवल 2 में कैसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलेगा, थोड़ा सा पजल करेगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम आपको
परिचय कराते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर फिर वही आपका क्वेश्चन देगा, थोड़ा सा इसको मूव करा देगा, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 कर देगा। देखिए आपको ये अनुपात में नहीं देके, रेशियो में नहीं देके, आपको एक इक्वेशन में दिया है फॉर्म को, ठीक है। यानी यदि 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 हो तो आपको फिर यहाँ पर थोड़ा सा मूव कराएगा क्वेश्चन को, तो पूछा जाएगा कि 1 प्लस tan थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू। हाँ, अब यहाँ पर देख लीजिए, पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इसको पहले आप रेशियो में लाइए, ठीक है। आपको इसको रेशियो में लाना है। तो रेशियो में लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। देखिए ये 4i/3 हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा बराबर होता क्या है, तो टाइटली पुल्लेट बैक होता है, पुल्लेट बैक होता है p/b, यानी p के जगह ले रहा है 4, b का जगह ले रहा है 3, तो h क्या होगा, तो हम जानते हैं 3 4 5 होता है, h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको आराम से, इसको आसानी तरीका से इसमें हम सेट कर सकते हैं। तो देखिए 1 प्लस tan थीटा का मान क्या होता है, तो tan थीटा का मान हम उधर से पुट करेंगे, tan थीटा यानी टाइटली पुल्लेट बैक होता है p/b प्लस 1 प्लस यानी बटा 1 प्लस साइन थीटा सम पीपुल हैव, ठीक है। अब देखिए इसको आसानी तरीका से हम इसको बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप भी बनाइए और जवाब दीजिए, ठीक है। आप अगर आपका जवाब ये है 1 प्लस पी, पी का वैल्यू कितना, पी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू 3, और आप इसको आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा। 1 प्लस पी का वैल्यू कितना है भाई, पी का वैल्यू 3 है और एच का वैल्यू 5 है। ऊपर का भिन्न का जोड़, फिर नीचे के भिन्न का जोड़ करके आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपके चरणों में होगा, ठीक है। देखिए तो 1 और 3 का एलसीएम लिए 3 टाइम कट जाएगा, 3 प्लस 4, यानी आपको अगर एलसीएम नहीं आता है तो लीजिए, भिन्न का जोड़ सीखिए, उसके बाद बनाइए। 1 और 3 का एलसीएम 3 को हम 1 से काटेंगे तो 3 टाइम यानी 3 बार में कटेगा, और जितना बार में कटता है ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 3 से हम भाग देंगे दूसरे टर्म में, तो 3 एकम 3 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये आपका ऊपर भिन्न का जोड़ हो गया। फिर नीचे उसी प्रकार करना है, यहाँ पर 1 डाल के नीचे कितना होगा, 5 हो जाएगा, फिर 5 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। आसानी तरीका से इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। 4 और 3 7 होगा, 7/3, फिर बटा में 5 3 8, 8 में 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप कैसे बदल सकते हैं, तो आप देखिए इतना को भाग देना है इतना, और भाग देने में भाग हम देते नहीं है, उसको गुना करते हैं पलट के, ठीक है। तो 7/3 गुना इसको पलट दीजिए, 5/8 हो जाएगा। अब आपका आंसर 7 5 क्या हो जाएगा, 35/8 3 24 आपका ये आंसर होगा। तो देखिए कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं है, लेवल 2 में थोड़ा सा क्वेश्चन को मूव कराता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा यानी पजल बनाता है, इससे भी ज़्यादा पजल बना सकता है क्वेश्चन को। लेकिन आप इस चीज़ को अगर आप समझ सकते हैं, अगर समझते हैं, तो आप इससे रिलेटेड कितना भी क्वेश्चन पजल क्यों ना हो आप बना सकते हैं। तो लेवल 3 और मिसलेनियस की बात है, तो लेवल 3 और मिसलेनियस जो है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। लेवल 3 और मिसलेनियस का जो क्वेश्चन होगा वो आपको अगला वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे, और उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे 10th हो, ठीक है, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, और अदर जितने भी बैंक का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, जितने भी अदर एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछा है टी रेशियो से, वो हम सभी को एक जगह कलेक्ट करके आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।